यस। आज हमारा मैजिक डे 4 चालू होने वाला है। दैट इज रिलेटेड टू मैजिक हेल्थ। तो आज हम प्रेयर करेंगे हेल्थ के लिए। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, मेरे सुंदर सुंदर बालों का, जो चमकदार, शाइनी, स्ट्रेट और इतने हेल्दी हैं। थैंक यू मेरे परफेक्ट ब्रेन का, जो मेरे लिए दिन रात काम करता है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज देना, सारे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल रखना। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल फेस के लिए, जो इतना सुंदर, प्यारा और बहुत चमकदार है। मेरी प्यारी प्यारी आंखों का शुक्रिया, जो मुझे सुंदर सुंदर नजारे दिखाती है। इतनी प्यारी दुनिया देख पाती हूँ, अपने लव वंस को देख पाती हूँ। शुक्रिया मेरे कानों का, जो स्पष्ट आवाज सुनाते हैं। क्लासेस ले पाती हूँ, ग्रेटिट्यूड सुन पाती हूँ। मेरे नाक का शुक्रिया, जो बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं सुंघाता है। मैं अपने खाने को सूंघ पाती हूँ। मैं अपने लव वंस की खुशबू सूंघ पाती हूँ। मैं सूंघ पाती हूँ कौन अच्छा है कौन खराब है। भांप लेती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे नोज। थैंक यू मेरे इतने अच्छे मुंह का, जो मेरे खाने को मेरे शरीर तक पहुंचाता है, मुझे हेल्दी बनाता है, न्यूट्रिशियस फूड बनाता है। मेरे स्वस्थ दांतों का, जो इतने स्ट्रांग है, जो उस खाने में से रस निकाल के उसे चबा के महीन करके मेरी बॉडी तक पहुंचाते हैं, जिससे मैं हेल्दी रह पाती हूँ। मेरी जबान का शुक्रिया, जो इतना प्यारा मीठा बोलती है, चारों तरफ प्यार फैलाती है, इतने अच्छे अच्छे टेस्ट ले सकती है। मैं हर एक चीज को टेस्ट कर सकती हूँ, इसके टेस्ट का शुक्रिया। शुक्रिया मेरी गर्दन का, जो कनेक्ट करता है मेरी बॉडी से मेरे ब्रेन को, जो संभाले रखता है मुझे। मेरी गर्दन में चारों तरफ हिला सकती हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे। बहुत फ्लेक्सिबल गर्दन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर तरफ घुमा पाने के लिए शुक्रिया। मेरे शोल्डर्स का शुक्रिया, जिसमें बैग लगा पाती हूँ, चुन्नी लगा पाती हूँ और भारी सामान आसानी से उठा सकती हूँ। मेरे इन स्ट्रॉन्ग हाथों का शुक्रिया, शुक्राने लिख पाती हूँ, सारे काम इंडिपेंडेंटली कर पाती हूँ। मैं बहुत इंडिपेंडेंट और फ्री महसूस कर पाती हूँ। खाना बनाना, बच्चों के बाल बनाना, टिफिन पैक करना, किसी की सेवा कर पाना, अपनी सेवा कर पाना, नहाना, सब काम, घर की साफ सफाई। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे हैंड्स, मेरे प्यारे प्यारे फिंगर्स, जो शुक्राने लिखते हैं, सब सामानों को आसानी से पकड़ने में हेल्प करते हैं। मेरी दिल का शुक्राना, जो प्यार से भरा है, जिसमें इतनी सारी फीलिंग्स है, जो दिन रात धड़कता है, मेरी बॉडी को हेल्दी बनाता है, मेरी बॉडी में दिन रात खून का सप्लाई इंश्योर करता है और बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस देता है। मेरे ब्रेस्ट का शुक्राना, जिससे मैं अपने बच्चों को दूध पिला पाई, अपनी छाती से लगा के उन्हें प्यार कर पाई। थैंक यू मेरे पेनक्रियास का, जो इंसुलिन बराबर बनाते हैं। मेरे गॉल ब्लैडर का थैंक यू, जो बाइल जूस बनाते हैं। थैंक यू मेरी किडनीज का, जो वेस्ट, मलमूत्र को इजीली बाहर डिस्कार्ड करते हैं मेरी बॉडी से। थैंक यू मेरे स्टमक का, जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जहां जो भी मैं डालती हूँ उससे इतना इतना पावरफुल ब्लड बन जाता है, जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरी बॉडी ही बना सकती है न्यूट्रिशन, ब्लड, एनर्जी। स्टमक का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग बैक का, जो मुझे बैठने, उठने, चलने फिरने में मदद करती है। थैंक यू मेरी इतनी सारी नर्व्स का, जो मेरे सारे मैसेजेस इजीली पूरी बॉडी में फैलाती हैं, कहाँ दर्द है, क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। हर एक काम में मेरी नर्व्स मेरा हेल्प करती है। थैंक यू मेरी स्पाइन का, जो सारी बॉडी में एनर्जी का स्रोत फैलाती है, सातों चक्रों को अपने में समाये हुए। थैंक यू। थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग लेग्स का, जो मुझे चलने फिरने में, घूमने में, जंप करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू मेरी स्किन का, जो इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स को, ब्लड को, बोन्स को
छुपाए हुए है, प्रोटेक्ट किए हुए, संभाले हुए। मेरी 206 हड्डियों का जो इतनी स्ट्रांग है, जो मुझे इतना मजबूती से एक स्ट्रक्चर्ड वे में संभाले हुए है। थैंक यू मेरे फीट्स का, जो मेरी पूरी बॉडी का बोझ उठाते हैं। मेरे नितंब का, जो मेरे बेस में मुझे संभालते हैं, बैठने टाइम, उठने टाइम मुझे हेल्प करते हैं। मेरे घुटनों का, झुक पाती हूँ, पालती मार के बैठ पाती हूँ। और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। मसल्स, मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइल कर पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ, अच्छा सोच पाती हूँ। मेरे शरीर के हजारों हजारों लाखों शुक्राने। सेलिब्रेट करती हूँ मैं इसे, बहुत खुशी मनाती हूँ। और मेरे गुरुओं का शुक्राना, जिन्होंने मुझे ये समझ दी, जिन्होंने मुझे बताया, सिखाया, दिखाया कि मैं कितनी धनवान हूँ। इस हेल्थ का खजाना मेरे पास है। मैं अपनी अच्छी स्वस्थ बॉडी के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज इसी भाव के साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिया जी, आपने बहुत अच्छे से हमको हेल्थ का मेडिटेशन कराया स्टार्टिंग में छोटा सा। जी हर्षिता जी, रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि ये प्रेयर मैं आपको लिख के भेज दूं, जो हमारा छोटा सा ग्रुप है उसमें, ताकि हम सब रोज पढ़ के इसको कर सकें। ठीक है ना? तो ये शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। रियली सॉरी, फ्लो फ्लो में मुझे याद ही नहीं रहता कि आप लोग रिपीट कर रहे हैं और धीरे धीरे बोलना है। और टाइम की कमी के कारण भी थोड़ा शायद वो दिमाग में रहता है कि फास्ट फिनिश करना है। सॉरी, मैं आपको सबको ये आज ही मैं कोशिश करूंगी कि पूरी प्रेयर लिख के मैं ग्रुप में डाल दूं। थैंक यू जी, किसी की थैंक यू। कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं फिर। स्क्रीन आप शेयर करेंगे मिलन जी? हाँ, क्योंकि किसी का हैंड रेस तो अभी तक नहीं आया है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। तो हमारी प्यारी प्यारी किताब जादू, जिसने हमें जीवन जीना सिखाया, द वे ऑफ माई लाइफ। हमें बहुत अच्छा लगता है इसे पढ़ के, इसे समझ के। बट और मजा आएगा जब हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चालू कर देंगे। सारे असाइनमेंट्स शिद्दत से करेंगे। सभी ने असाइनमेंट्स पूरे कर लिए? कैसा लगा असाइनमेंट करके? ग्रेटफुलनेस आई अपने रिलेशंस में? मजा आया? उनके लिए प्यार दिखा? लगा कि हम हमारे में ही कमी है, हमने ही नहीं दिए हैं शुक्राने? कुछ शिफ्ट आया, कुछ पता चला? जी हम बढ़ते हैं आगे। आज का चैप्टर है जादुई हेल्थ। आप बताइए, हेल्थ को जादुई बोला गया है, बनाना है उसे हमें जादुई। आपके हिसाब से जादुई हेल्थ क्या होगी? हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हम क्या लेकर आते हैं? अपनी ये बॉडी, हेल्दी बॉडी, जिसके सहारे हम सब कुछ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी रिचेस्ट है। आगे हम इस बुक में सीखेंगे। जो ये फोटो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि रोंडा बर्न की नजरों से, कि जब हम शुक्राने देते हैं, जादुई धूल शुक्रानों की, तो हमारी हेल्थ इतनी चमक जाती, हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टेटोस्कोप है, पानी का ग्लास पड़ा है, सब कुछ जादुई है। हमारे अंदर ही ये सारे टूल्स हैं जो हम खुद को खुश रख सकते हैं, हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आज आगे चैप्टर में जानेंगे। हर्षिता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? शेयरिंग थी या क्वेश्चन था? शॉर्ट शेयरिंग है तो प्लीज बोलिए। पहले के जमाने में बड़े बूढ़े लोग बड़े लोग कह के जाते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ।
जो हेल्थ अच्छा होगा तो धन दौलत करियर वरियर सब हमारे पास है, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। कमा हम्म, कमाया पैसा हुआ सब हॉस्पिटल मेडिकल सब में चला जाता है। हेल्थ अच्छा हो तो जिंदगी जीने का है, वही सबसे बड़ा धन है आज के जमाने में। पहले लोग बोल के जाते थे, अभी वही सबसे बड़ा धन है। जिसका जी हेल्थ बहुत जैसे, अच्छा है वो मतलब सबसे ज्यादा वेल्थ है उसके पास। जी जी जी, जैसे कि हम इस बुक में, हमको पहला पहला वर्ड जो था, कृतज्ञता आपके लिए सब द्वार खोल देगी, संपन्नता के, भरपूरता के। ये बुक हमको सिखा रही है एक एक एरिया ऑफ अवर लाइफ में हम कैसे पूरा अबंडेंस लेकर आ सकते हैं। हर दिन हम एक दरवाजा खोल, कल हमने रिश्तों का दरवाजा खोला, आज हम हेल्थ का दरवाजा खोलेंगे और अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे गुड हेल्थ को, अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, जहां हर एक पार्ट ऑफ माय बॉडी खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है, ग्रेटिट्यूड के पावर एनर्जी से बहुत हील और हैप्पी फील कर रहा है। जी आगे बढ़ते जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, रोमन कवि। हैं। जी कंटिन्यू करो। जी जी, आगे पढ़िए। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम यहाँ में से। यहाँ रुकिए। जी, जैसे कि यहाँ पे बताया पहले सेंटेंस में कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें, 1 मिनट के लिए आंख बंद करें अपनी और सोचें कि अब मैं आंख खोल ही नहीं पा रही हूँ। इमेजिन करें कि शायद आगे क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं देखना चाहती हूँ क्लास कैसी चल रही है, कौन क्या कर रहा है, मिलन जी कैसी दिख रही है, बट मैं नहीं देख पा रही हूँ। इमेजिन करो इस सिचुएशन को। तो यहाँ हम बोलेंगे कि मैं अगर देख पाती हूँ तो मेरी आंखों का बहुत बहुत शुक्राना है। ये कितना बड़ा धन मुझे मिला हुआ है। 1 मिनट में हमने ये शिफ्ट अपने अंदर देखा कि अगर सचमुच मैं सोचूं किसी अंधे के जीवन के बारे में, जिसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है, किसी लव वन को नहीं देखा है, कोई कलर नहीं देखा है, इतनी बड़ी प्रकृति को नहीं देखा है, और इमेजिन करो कि मैंने 1 मिनट के लिए आंखें बंद की थी, तो आप सोच सकते हैं आप कितने धनवान हैं। और ये तो मैंने खाली एक पार्ट के बारे में कहा है। हमारी बॉडी में ऐसी हजारों चीजें हैं, तो सोचो हम कितने धनवान हैं। हम बहुत धनवान। स्टीव जॉब्स था ना, बहुत बड़ा बिलियनर था। उसने अपने डेथ बेड में कहा, मैं करोड़ों रुपए दे करके बहुत सारे एम्प्लॉयज रख सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं रख सकता जो मेरी बीमारी एक दिन के लिए भी उधार ले ले, मेरी बीमारी को वो टेक ओवर कर ले। मैं अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दे सकता हूँ किसी को संभालने के लिए, लेकिन मेरी बीमारी संभालने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, ना आ सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने अपने हाथ में रखी है, उस ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है, उस पावर जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो चीजें उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? मैं उससे कनेक्ट हो जाऊं और इतने शुक्र मनाऊं कि मुझे संपन्नता फील हो मेरी हेल्थ में। इनविजिबल वेल्थ है ये हमारी, जो हम देख नहीं पाते हैं, फील कर पाते हैं। आपके पास कितनी भी वेल्थ हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मैं अपना खुद का बताती हूँ, बीच में मेरी सर्जरी हुई थी, इतना पेन होता था, मैं सारी रात जागती थी, सारी रात रोना आता था, वो दर्द सहन नहीं होता था। उस दर्द में केवल एक ही नाम याद आता था, उस ईश्वर का। सारी रात उसको याद करती थी। उस समय एहसास हुआ
कि अगर हेल्थ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। ये आज हम सबको जो मिली हुई है ना, ये बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ है। आप सो नहीं सकेंगे अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो नींद नहीं आएगी, वो पेन को फील नहीं कर पाते हैं हम। अभी नॉर्मल है तो हमको लगता है हाँ ओके, हम टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन जब वो पेन होता है और जब हम उसको सहन नहीं कर पाते, तब अकस्मात ही मुंह से निकल जाता है, भगवान प्लीज भगवान इस बार बख्श दे, अब से मैं तेरे को बहुत याद करूंगी, बहुत याद। भगवान बोलता है मैंने क्या किया, मैंने तो सब कुछ दिया, तूने ही शुक्रगुजारिता नहीं दिखाई। हम सीखेंगे कि जब सब कुछ अच्छा है ना, तो हम उसको और शुक्राने देंगे और बढ़ाएंगे। अगर हमने शुक्राने देना बंद कर दिया या शुक्रगुजार है ही नहीं, हम हमें पता ही नहीं है, हम इग्नोरेंट है, तो जो हमें मिला हुआ है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। आप सभी चाहते हैं ना कि आप अपनी ओल्ड एज में आपके दांत स्वस्थ रहे, खुद के दांत रहे, जैसे आप आज खा पा रहे हैं आप आगे भी खा पाए, जैसे आप आज देख पा रहे हैं आगे भी देख पाए, सुन पाए सेम वैसे ही जैसे आज कर पा रहे हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी हमको शुक्राने देना बहुत जरूरी है। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, रौंडा बन रोज बोल रही है, ग्रेटिट्यूड्स करो। जहां कमी है वहां पे तो पूरत आएगी आएगी, लेकिन जो अच्छा है ना वो और अच्छा हो जाएगा, कमाल की जिंदगी होगी। जी मिलन जी। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। यस। तो अभी जैसे हम रिसेंटली देख रहे हैं, कोरोना के टाइम में भी हमने देखा कि हेल्थ के कारण जो इतना जिनके पास धन था वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक सांस तक भी हम नहीं ले सकते हैं। सारा कुछ उसी के हाथ में ही है। जब अच्छा रहता है ना तो हमको वो रियलाइज ही नहीं होता है, लेकिन जब हमारे हाथ में कुछ ऐसी ब्रेकडाउन आ जाती है, पास में कुछ ऐसा आ जाता है। अभी हम कितना देख रहे हैं ना कि लोग इतनी एक्सरसाइजेस करते हैं, इतना जिम जाते हैं, अचानक से यंग एज में डेथ हो जा रही है, सब जा रहे हैं। आज कल परसों का ही आया शेफाली जरी वाला, 42 ईयर्स में चली गई। करिश्मा कपूर के हस्बैंड का लास्ट वीक आया, वो नॉर्मल इतना हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो क्या हम सोचें, अगर अपने ध्यान दें कि हेल्दी लाइफस्टाइल करना ही सब सफिशिएंट है? नहीं। आप योगा कर रहे हो, जिम जा रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो चीजें ये हमको मिल रही है ना वो कृपा से मिल रही है, और वो कृपा को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, शुक्र गुजार होना। कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई एक इंसान रहेगा कितना जंक खाएगा, थोड़ा भी उसको लाइफस्टाइल में नहीं है हेल्दी, लेकिन हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा, थैंक यू में रहेगा, गुड फीलिंग में रहेगा। तो देखते हैं ना कि वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। बोलते मैं तो कुछ नहीं करता, नॉर्मली मैं न हेल्दी हूँ। और अभी की हालत क्या हो गई है ना, लोग बाहरी तौर पे सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से दे आर नॉट ग्रेटफुल, भाग रहे हैं, ठहराव ही नहीं है, जो मिला हुआ है उसके लिए शुक्रगुजारिता ही नहीं है। तो दैट इज द मेन रीजन कि हम अगर थैंकफुल ही नहीं है जो हमारे पास है, हम भाग रहे हैं इससे बेटर इससे बेटर अरे जो आज है उसको बेटर समझ के उसको थैंक यू तो बोलो, तब तो वो बढ़ेगा। जी मिलन जी, आप ऐड कीजिए इसमें।
हमको ना जब तक कोई चीज बोलते हैं ना आपसे वापस ले ली नहीं जाती, जब तक हमको उस चीज की वैल्यू ही नहीं होती है। हमको शुरू से यही सिखाया भी तो नहीं गया ना दिया जी, सबसे बड़ी बात। क्या Yes. हमको कभी स्कूल में सिखाया कि हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है? अभी तो समझ, मोस्ट मैं खुद से ही बोलूँ ना, अगर मैं खुद से ही पूछूं कि जब से मैं इस शुक्राना परिवार से नहीं जुड़ी थी तो मुझे खुद भी नहीं। और जब हम नॉर्मल है, हम ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम कंप्लेन ही कर रहे हैं। पता ही नहीं था ना मिलन जी। हाँ जी, वही तो। और उन्होंने एक चीज और कही है, ये जो हेल्थ है ना, हमको भगवान की एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। और ये हर दिन मिलता जा रहा है। हम इस चीज को मानते ही नहीं है ना, कि हमको लगता है कि बस क्या है यार, हर दिन कहाँ से मिल रहा है। बट आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, स्किन है, सब हर 30 डेज, 40 डेज को 60 डेज में रिन्यू होता है। हर चीज बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, टूट रही है। तो ये तो जीवन भर चलता ही जा रहा है, चक्र है पूरा एक। और हमको लगता है कि नहीं हो सकता। अगर आज सुबह मैं उठ पाई तो मैं सोचू ना कितने मिलियंस ऑफ लोग हैं जो शायद आज उठ ही नहीं पाए। सही अच्छा, बात है। उठी तो उठी, खुद अपने पैरों पे खड़े होके बाथरूम तक भी जा पाई। कितनी इंडिपेंडेंट हूं मैं। किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, किसी का हाथ नहीं पकड़ना पड़ा। तो कितनी बड़ी नियामत है। लेकिन कभी ध्यान ही नहीं गया। उन लोगों से पूछे ना जो अपना कदम नहीं उठा पाते हैं, तब उनके उनके कितने शुक्राने। 24 घंटा दे आर कनेक्टेड विद द गॉड। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी बात आती है ना, तो हमको पहला पहला याद आता है भगवान। तो भगवान भी क्या करे ना, हम शुक्रगुजार ही नहीं हो रहे हैं तो वो बेचारा क्या करे, उसको अपनी तरफ खींचना है हमको। हमारा अल्टीमेट गोल है कि इस धरती पर हम आए हैं, हम कुछ लर्निंग्स लेकर के फिर अपने सोर्स तक चले जाएं, जिस सोर्स से हम आए हैं। और वो हमको बार बार अपने पास बुला रहा है। लेकिन हम इतने बिजी है ना अपनी लाइफ में, वरी करने में। मजा आ गया है नेगेटिव थिंकिंग में, मजा आ गया है किसी की चुगली मारने में, मजा आ गया है किसी का मजाक उड़ाने में। अभी हम उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं कि जब तक गॉसिप नहीं किया, अच्छा ये चल रहा है, ऐसा हो गया। इतना रस आने लग गया है नेगेटिविटी में। तो बेचारा क्या करे ना, वो रोज चाहता है कि यार नेगेटिविटी छोड़ो, उसमें कुछ नहीं रखा है, तुम्हारे सपनों से तुम दूर जा रहे हो, जिस पोजीशन में हो तुम और एक कदम नीचे आ जाओगे। तुम पॉजिटिविटी में आ जाओ, तुम मेरे को याद करो। पर नहीं, हम तो लगे हुए हैं। तो बेचारा क्या करे, वो देता है फिर ब्रेकडाउन्स, ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन्स देता है, फिर लगता है भगवान अब तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी। तब वो समझता है अच्छा इसको तो ब्रेकडाउन्स अच्छे लग रहे हैं, जब मैं ब्रेकडाउन्स देता हूँ ना तभी ये मुझे याद करती है। तो भर भर के ब्रेकडाउन्स भेजता है कि ये मुझे याद करे, क्योंकि उसे चाहिए कि मैं उसी उसकी याद में रहूं। क्या बोला जाता है कि नाम जप में रहो, उसके ध्यान में रहो, उसके प्यार में रहो, उसकी उसके साथ हम वननेस में हो जाए, वो मेरे साथ रहे, उसको मैं हमेशा फील कर पाऊं। गुड फीलिंग्स मतलब क्या? गुड फीलिंग्स मतलब गॉड। गॉड इज गुड फीलिंग, गॉड इज लव। बोला जाता है ना, लव इज गॉड, लव इज गुड फीलिंग। जब मैं वो लाफ्टर में आ जाऊंगी, गुड फीलिंग में आ जाऊंगी, तो मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं ब्रेकडाउन। हम नहीं आ रहे हैं ना उस फीलिंग में, तभी भगवान हमको भेज रहा है। और अब उसके पास वो मैसेज चला गया है कि शी लाइक्स कंप्लेनिंग, इसको ब्रेकडाउन भेजो और फिर ये मुझे याद करेगी। तो हमको ही अभी उसको स्टॉप करना है। आज से मैं इतना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करूंगी, गुड फीलिंग में रहूंगी, एडमायर करूंगी अपनी हेल्थ को, अप्रिशिएट करूंगी। तब उसको भी लगेगा ना, अच्छा अब ये बदल गई है, अब इसको हेल्थ में मजा आ रहा है, शुक्रानों में मजा आ रहा है, तो उसको और चीजें दो शुक्राने करने के लिए। और कृतज्ञता जितनी जितनी ये स्वास्थ्य के लिए दिखा रही है, इसका स्वास्थ्य और अच्छा करते जाऊं। और अभी तो जब से मैं शुक्रानों में आई हूँ, और जब से इतने सारे लोगों को देखा है कि लोगों के है ना दाग धब्बे सब चले गए, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो गई, ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो, तो अब तो मेरे को लगता है आई एम ग्रोइंग यंगर एंड यंगर इन शुक्राना फैमिली। दिन दिन मेरी एज घटती जा रही है, मैं और स्ट्रांग होते जा रही हूँ, क्योंकि मैं उतने शुक्राने दूंगी। मुझे अपने शुक्रानों के ऊपर विश्वास है। द पावर ऑफ शुक्राना। मैं जितनी जितनी शुक्राने दूंगी, उतने उतने मेरी लाइफ में चमत्कार होते जाएंगे, हर एक एरिया में। हेल्थ क्या, वेल्थ क्या, हर एक चीज, हर एक ब्लेसिंग। मैंने अपना वो जो बोलते हैं ना पात्रता, पात्रता मतलब क्या, मैंने अपना कितना मेरे अंदर। जैसे अगर अभी आप रिसेंटली देखोगे ना, अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ था
कि एक जने ने है ना, कौन बनेगा करोड़पति में ही वॉज द विनर, बहुत अच्छी रकम उसने जीता था, आई थिंक 1 करोड़ समथिंग। लेकिन फिर उसका न्यूज़पेपर में आया कि वो वापस रोड पे आ गया। तो ऐसा क्या था? माइंडसेट ही नहीं था ना करोड़पति वाला, वो माइंडसेट ही नहीं था। हम यहाँ पे काम करें अपने हमारा अगर ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट नहीं रहेगा, अगर हमारा माइंडसेट हमेशा रहेगा स्कार्सिटी का कि मेरे पास नहीं है नहीं है, तो आपको मैं करोड़ रुपया भी दूं ना, आप बहुत आसानी से 2 दिन में उसको जीरो करके दिखा दोगे। लेकिन अगर मुझे मालूम है उसे कैसे मेंटेन करना है, कैसे बढ़ाना है, तो अब मैं अपना पावर समझ चुकी हूँ कि मैं ही क्रिएट कर सकती हूँ ग्रेटिट्यूड से। मैं उसके साथ, वो मुझे रोज बोल रहा है तू ग्रेटिट्यूड दे और बढ़ेगा, 1 का 2 हो जाएगा, तेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। यस मिलन जी। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास वह जो भी है सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस। तो जैसे बोला ना कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो आपका धीरे 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 हेल्थ डाउन होता ही जाएगा। मिलन जी आप एक्सप्लेन करो। ये वही है गोल्डन लाइन जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। यस। आप ये जो स्वास्थ्य के लिए है ना, इसकी जगह आप रिश्ते लिख दो, मनी लिख दो, करियर लिख दो, आपको जीवन में जो भी चाहिए वो लिख दो। क्योंकि अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है ना लाइफ के अंदर, आपके पास भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो आपसे ले लेगा वापस से, क्योंकि हमने ही उसको बढ़ने के लिए वहां पे शुक्राने ही नहीं करे तो वो बढ़ेगा कैसे? वो डिक्रीज ही होता जाएगा ना। इसके लिए इस लाइन को तो हमको जब भी लगे ना कि क्यों करना है शुक्राने, उस प्रभु का नाम क्यों याद करना है, उसको क्यों बताना है मेघने, इतनी नियामतें क्यों गिननी है, क्योंकि मुझे जो मिला है मुझे और बढ़ाना है, मुझे और चाहिए, मुझे और सब तक चाहिए। और अगर मैं नहीं लूंगी तो मैं वापस से वहां पहुंच जाऊंगी कंप्लेनिंग मोड पे, वापस से वैसी हो जाऊंगी जैसी पहले थी। अभी आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू की भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। किस किसने ये फील किया एनर्जी में शिफ्ट? अभी हम 4 दिन से, हफ्ते भर से तो हम कर ही रहे हैं ग्रेटिट्यूड। सब बताओ किस किसने अपनी हेल्थ में, हाँ मैं काम ज्यादा कर पा रही हूँ, मैं खुश ज्यादा रह पा रही हूँ, पॉजिटिव फील कर पा रही हूँ, थोड़ा एनर्जेटिक फील कर पा रही हूँ। ग्रेटिट्यूड से किस किस को इतना मजा आने लग गया? यस। जी हर्षिता जी हम ये फिनिश करके, निकिता जी फिनिश करके लेंगे, खाली यस और नो में बताइए। यस यस यस। तो मतलब हमको रास्ता पता चल गया है ना कि हम जितना जितना ग्रेटफुल होंगे, जैसे अभी अभी बताया ना कि हम कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लें, लेकिन ग्रेटिट्यूड की जो मेडिसिन है ना, वो जो कमाल करेगी ना, मतलब वो आपकी मैजिकल वे में आपकी लाइफ चेंज होना चालू हो जाएगी। आप खुद भी नहीं सोच सकेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है अगर आप आंखों के लिए ग्रेटफुल हो, आपके सुनने की क्षमता बढ़ रही है अगर आप कानों के लिए ग्रेटफुल हो। आप जिस बॉडी पार्ट के ऊपर हाथ रख के बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो, उसको लव दे रहे हो, उसको और पावरफुल बना रहे हो। जी। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और यह सब जादू की तरह होता है।
कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषार है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट। यस। हम मतलब हम देखो कितनी सारी दवाइयों को अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड्स के मतलब एक ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं तो ये सारी हमारे ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में वैक्सीन्स आ रही हैं, ये एंटीबायोटिक आ रहा है हमारे लाइफ में, इम्यूनिटी का पावर बढ़ा रहा है। तो अगर हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारी ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं अंदर। आप सभी खाना तो बनाते ही हैं, तो कितने लोग मिक्सी चलाते हैं? हमको किसी भी चीज का जूस बनाना है, टोमेटो का जूस या कोई भी, मतलब उसमें से इसेंशियल हमको जूस निकालना है, तो हम मिक्सी चलाते हैं। और कितनी आवाज करती है, इतनी छोटी सी मिक्सी है, और वो आवाज हम सुबह के टाइम में अगर खाना बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि कोई उठ नहीं जाए इसकी आवाज से। आप अपना इमेजिन करो ना, हम कितना खाना डाल रहे हैं पेट में, कभी किसी को आवाज भी नहीं आती। यूनिवर्स इतना साइलेंटली काम कर रहा है अंदर बैठ के। कभी सोचो अगर, हाँ, मुझे मुझे एहसास होने लग जाए, मुझे पता लगने लगने लग जाए कि यूनिवर्स मेरे लिए इतना सारा कर रहा है, वो मशीन चल रही है, एक एक जूसेस निकल रहे हैं, वो जूसेस एक एक सेल्स लेके जा रही है एक एक पार्ट के पास, जिसको जिसको, अच्छा हार्ट को चाहिए, अभी किडनी को चाहिए, अभी लंग्स को चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग चाहिए, ये बोन को ग्रो करना है, अभी इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, अच्छा अभी इसको स्लीप के लिए चाहिए, अभी इसको रेस्ट के लिए चाहिए, इसकी इम्यूनिटी के लिए चाहिए। मतलब कितना वो सबकॉन्शियस, जो हायर इंटेलिजेंस, जो भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, कितना काम। एक मिक्सी चलाने में हमको इतनी आवाज आती है, और ये साइलेंट ड्रीम में इतना सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। आप सोचो ना, हम खाते क्या है और बन जाता है ब्लड। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आके चले गए, कोई ब्लड नहीं बना पाया, कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी मतलब फॉर्मूला ही नहीं पता चल रहा है ना कि ब्लड बनता कैसे है। ये हो क्या रहा है मेरे अंदर? ये तो इतना बड़ा मेरे पास, मतलब मेरे पास इतनी बड़ी नियामत है, जो पूरे दुनिया में जितने भी बुद्धिजीव होके गए हैं उनको फॉर्मूला ही नहीं मिला ब्लड बनाने का, और मेरे अंदर तो ये काम सहजता से हो रहा है। तो ये कितना मेरा पावरफुल मतलब मेरा शरीर है, जो ये इतना ग्रेटनेस का काम कर रहा है मेरे लिए, जो रोज एवरी टाइम एवरी डे एवरी सेकेंड ये काम मेरे अंदर चल रहा है। दिल कोई नहीं बना पाया, कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता, इतनी कोशिश कर रहे हैं, लगे पड़े सालों से लगे पड़े हैं। अगर आपको दिल चाहिए तो ट्रांसप्लांट करना है, जो बना हुआ है उसी को लेके लगा रहे हैं। वी कांट क्रिएट। जो क्रिएटर है उसने हमको कितनी नियामतें दे के रखी है। आप देखो, गाय घास खाती है और दूध देती है, दूध भी नहीं बना पाते हम सब। वो भी अगर दूध किसी को पीना है तो वो दूध भी मतलब उसको हम प्रोसेस करते हैं, बट आखिर सोर्स तो वहीं से ही है ना। वो कैसे, घास से इमेजिन करो ना दूध कैसे बनता होगा। कोई ऐसी ट्रिक कोई कोई नहीं जान पाया है ना, कोई जान नहीं पाया, कोई समझ, हम इस डीपनेस में जा ही नहीं सकते। हम जो जो वो काम वो कर रहा है यूनिवर्स, जो भगवान कर रहा है मेरे लिए, मैं उसको कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। मेरे लिए कितने दरवाजे खोल रहा है अगर मैं कृतज्ञ हो रही हूँ, जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। कोई मेरे को एक 5 रुपीज भी देता है ना, मैं बोलती हूँ थैंक यू यार, तूने मुझे आइसक्रीम खिला दी, चॉकलेट खिला दिया। और ये तो मेरे लिए ऐसा काम कर रहा है जो कोई इतने इंटेलिजेंट लोग भी नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी नहीं बन पा रहा है ये चीजें। मेरे हार्ट का काम, मेरे ब्रेन का काम, मेरे बोन्स का काम। आप एक दिन देखो ना, बीमार होते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं, तो 4 लोग खींच के उठाते हैं, अगर उठा के बिठाना भी, मतलब कितना वेट है मेरी बॉडी का, और मैं झटाक से उठ जाती हूँ, झटाक से बैठ जाती हूँ। तो कोई तो ऐसा पावर है ना मेरे अंदर जो मेरे को उठाने में बिठाने में मदद कर रहा है। मतलब और वो ही जब मैं मतलब ब्रेक डाउन आता है, जब मैं कंप्लेनिंग मोड में आती हूँ, मेरे को ब्रेक डाउन होता है, तो मैं उठ नहीं पाती हूँ ना, क्योंकि वो हाथ हटा लेता है। वो बोलता है तू कंप्लेन कर रही है ना, मेरे को नहीं पसंद है कंप्लेनिंग वाले लोग, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, तू रहे ब्रेक डाउन में। वो हाथ हटा लेता है अपना। फिर मैं बोलती हूँ नहीं, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ में मुझे दिख रहा है इतनी सारी ब्लेसिंग्स है। तो बोलता है अच्छा अब समझी। फिर से आता है, फिर से प्यार करता है। इतना भोला है भगवान, इतना भोला। कभी हमारे ऊपर वो जजमेंट नहीं रखता है कि अच्छा अभी कंप्लेनिंग में थी, अभी ग्रेटिट्यूड दे रही।
आप इस मोमेंट से बोलो ना, मैं अब इस मोमेंट से ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुल रहूंगी, तो वो इस मोमेंट आ जाएगा आपके पास। वो आपको जज नहीं करेगा कि ठीक है इतना टाइम तूने कंप्लेंट्स किया, बट हमने जो कलेक्शन किया है कंप्लेंट्स का, उसको बैलेंस आउट करना भी तो जरूरी है ना हमारी लाइफ में, जो आज हमने क्रिएट कर दी है। और जो हमारा प्रोसेस अभी ऑटोमेटिक हो गया है कि हमको कंप्लेंट्स दिख रही है, हम इतने हेल्पलेस हो गए कि हम दूसरों से पूछते हैं, हम पंडितों के पास, पुजारियों के पास जाके अपनी जन्म कुंडलियां लिखवा रहे हैं कि मेरी हेल्थ कैसे ठीक होगी, मेरा ये काम। अरे आपके अंदर ही बैठा है, वो सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। आपने ही दूरी बना के रखी है। वो अपने नहीं ठीक कर पा रहे हैं ब्रेक डाउन, 5-5 हजार लेके तावीज बना के देते हैं। वो आपके क्या करेंगे? वो आपके क्या करेंगे? कोई आपकी मदद नहीं कर सकेगा। आपको खुद अपने पावर को समझना है। आपको खुद अपने से कमिटमेंट लेनी है कि मैं नींद में तो मैं रॉक रॉक प्रैक्टिस करती हूँ, 12 घंटे मेरे जाते हैं ग्रेटिट्यूड्स में। मैं सुबह 5-6 घंटे दूंगी इस प्रैक्टिस को, क्योंकि मेरे को बैलेंस आउट करना है। मैं 40 साल तक नहीं कर पाई ये काम, अब मुझे कितना ज्यादा करना है। आप खुद कैलकुलेट करो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के आजू बाजू के माहौल को देख के कैलकुलेट करो, कितनी प्रॉस्पेरस लाइफ है, कितनी अबंडेंस लाइफ है। उसको देख के आप हिसाब लगाओ कि मैं कितनी अनग्रेटफुल या ग्रेटफुल हूँ। अगर मैं ग्रेटफुल हूं ना, तो मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस ही अबंडेंस होगी, अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ, मनी, सब कुछ। करना मुझे ही है। ये क्लास में आके अच्छा लगेगा, 1 घंटा बहुत मजा आएगा, लेकिन इस मजे की फैक्ट्री मेरे अंदर कब चालू होगी? जब मैं फीलिंग से उससे कनेक्ट होंगी, मुझे लगेगा यार मैं सब काम मेरे लिए वेस्ट है, ये दुनिया के सब काम मेरे लिए गैर जरूरी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है मेरे अंदर वाले को मैं बैठ के शुक्र गुजार करूं, उसकी थैंकफुलनेस में रहूं, क्योंकि वो ही तो मेरा सब कुछ कर रहा है ना। जो आपका ओनर है, जो आपको सैलरी दे रहा है, आप उसकी बात मानोगे या किसी और की बात मानोगे? है तो वो ही ना, उसको पकड़ो ना, उसके थैंकफुलनेस में रहो। और जब हम गुड फीलिंग आ रहे तो गुड फीलिंग इज गॉड, मतलब हम ग्रेटिट्यूड से उसके पास पहुंच सकते हैं। ये हमको इशारा है। हम जितना 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 इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, हम उतना उतना हमको हमारे अंदर बैठ के वो हमको बताएगा कि दिया ऐसे कर ले, ये बोल, ये खा ले, इससे तेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, यहाँ चली जा। सारा कुछ आपको पता चलने लग जाएगा, बस ये प्रैक्टिस कर लो। ग्रेटफुल होना सीख जाओ, सीख जाओ कैसे उसको खुश रखते हैं अंदर वाले को। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों ने यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। यस, कितने लोग फील करते हैं जब एंग्री होते हैं तो सांस जोर जोर से चलने लग जाती है। तो जितनी जितनी सांसें जोर से चलेंगी, जितना जितना एंग्री होंगे, उतना उतना हमने अपने लाइफ को कम कर दिया। और जब आप ग्रेटफुल होगे ना, आप देखना आपकी सांसें एकदम लय में चलेगी, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम आराम से फ्लो हो जाएगा, इतना सुकून वाला, शांति वाला। तो हमने ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा कैन दी। आई गिव एग्जांपल हियर? यस यस जस्ट लाइक टॉर्टोइज एंड डॉग, डॉग को देखो ना, वो कितना हांफता है, उसका लाइफ स्पैन कितना कम होता है। और टॉर्टोइज अगर उसके अदर एंड पे है तो यस वो कितना स्लो एंड स्टेडी ब्रेथ करता है, और वो 250 ईयर्स तक जीता है। यस। तो हम देखें हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप सभी क्या चाहते हैं?
कृतज्ञ होना चाहते हैं हेल्थ के लिए, या कंप्लेनिंग मोड मजा आता है, अभी भी वो मजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी हमको हैबिट आ गई है, हम उसको छोड़ना चाहते भी हैं। आप 10 साल इसमें क्लास में आ जाओ, जब तक आपने अपने अंदर से ये सवाल करके चालू नहीं की ना शिद्दत से प्रैक्टिसेस, कुछ भी नहीं होगा। बाहर बाहर की रोशनी, जब तक मैंने बल्ब जलाया आपको रोशनी आ गई, आप अपना बल्ब जलाओगे तो आपको आपका हो जाएगा, वो 24 घंटे आपके साथ रहेगा। उसके लिए मेहनत लगेगी। अगर मेहनत करने के लिए हम सब तैयार हैं, ग्रेटिट्यूड देने के लिए तैयार है, तो जर्नी को कंटिन्यू करें, कमिटमेंट से इसमें हम जुड़ जाएं, और हमारे लाइफ में डेफिनेटली, मैं गारंटी बोल रही हूँ, जैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं वैसे सभी की लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ है, साइंटिफिक लॉ है। ये बुक हमको रोज सिखाती है, रोज सिखाती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। यस, तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। जब ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे आप, आपको अंदर ही एक अच्छी फीलिंग, अद्भुत एहसास होना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ग्रेटफुल होते जाएंगे तो आपको वो चेंजेस भी फील होंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे हो रहा है, उससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब मैं हेल्दी होती हूँ, जब मेरा कोई अच्छा, मतलब हेल्थ अच्छी हो, स्फूर्ति अच्छी हो, तो सुबह उठने का भी मन होता है, काम करने का भी। सोच के देखो ना, हैवीनेस में, चिंताओं में, वरी में कोई ऐसे ब्रेकडाउन आ जाता है, हम चिंता कर करके मतलब रहते हैं, तो उठने का भी मन नहीं होता है, कुछ काम करने का। छोड़ो यार, कुछ काम नहीं, आज रोटी नहीं बनाते, आज चावल ही खा लेते हैं। होता है ना, जब हैवीनेस फील होती है, काम भी नहीं कर पाते हैं ढंग से, कहीं जाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। लेकिन आप सोच के देखो, जब आप ग्रेटिट्यूड चालू करते हो ना, तो बॉडी में वो एनर्जी भी आती है, वो जादुई शक्ति हमको इतना एंथुजियास्टिक रखती है कि अच्छा चलो ये करेंगे वो करेंगे, धमाल सेलिब्रेशन वाला मूड रहता है। हर वक्त ऐसे लगता है अच्छा अभी और नया क्या करूं जिससे मेरे चेहरे पे हंसी आए, क्या ऐसा करूं जिससे मैं और खुश हो जाऊं, कौन सा ऐसा ग्रेटिट्यूड बोलूं, कौन सी ऐसी प्रेयर बोलूं जिससे मेरा मूड और अच्छा हो जाए। तो ये आप जब सेल्फ में जाके जब चालू करेंगे ना प्रैक्टिसेस, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने मतलब कितनी मेहनत करेंगे, उससे उसके हिसाब से ही आपको ये रिफ्लेक्ट होगा। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? और ये बुक हमें कह रही है कि हम अभी भी अपने स्वास्थ्य को देख के बता सकते हैं ना, कि वो कितना सही चल रहा है और कितना नहीं। अगर आपको आपकी जो एज है, अगर आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा के दिख रहे हो या आपको उतनी एनर्जी नहीं है, तो आप अभी उसको आप करके देखो और आपको 101% रिजल्ट दिखेंगे आपकी हेल्थ के अंदर। यस, क्योंकि किसी का यही एक ऐसी मैसेज, चीज है ना कि जो आपको सब कुछ दे सकती है आपके स्वास्थ्य के अंदर। यस, हाँ जी दिया जी। किसी का मैसेज आया चैट बॉक्स में कि आज ही उन्होंने अपना कोई पेंडिंग काम कंप्लीट कर लिया। तो देखो, ग्रेटिट्यूड्स करने के बाद इतनी एनर्जी आ गई कि कुछ रुका हुआ काम भी पूरा हो गया। दैट मीन्स इट्स सच अ डिलाइट टू बी ग्रेटफुल। मतलब हमको करना ही यही है यार, कितना इजी है ना। आप ग्रेटिट्यूड्स करो, आपके सारे पेंडिंग काम भी आप पूरे कर पाओगे। थैंक यू जी, थैंक यू प्रैक्टिसेस करने के लिए कविता जी। सो गुड, सो नाइस, बहुत अच्छा लगता है
जब ग्रेटिट्यूड की फैमिली बढ़ रही है, ऐसे लगता है हाँ मेरे जैसी फील किसी और को भी आ रही है, वाह मजा आ गया। स्टार्ट करें नेक्स्ट। जी जी जी। अब जो थोड़ा आप ना आपकी आईज क्लोज करना और जो मैं बोलूंगी आप उसको फील करना और देखना आपको क्या लगता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा उसको कारण के साथ बताते हैं ना उतनी फीलिंग आती है। तो आप सब आईज क्लोज करो, वी कैन स्टार्ट बाय रीडिंग द फॉलोइंग ये पैराग्राफ्स। ये एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है जिसमें हम अपनी बॉडी के लिए थैंकफुलनेस फील करेंगे, और आंख बंद करके जो मिलन जी रीड कर रही है ना उसको हमको फील करना है, बहुत फीलिंग्स के साथ, मन ही मन मुस्कुराते हुए एक एक पार्ट को ग्रेटिट्यूड देना है। तो ये प्रैक्टिस हम अभी करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, एक आप सब स्माइल के अपनी साथ। आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। आप सब अपने पैरों के बारे में सोचो कि वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। कितनी बड़ी नियामत है प्यारे प्रभु, आपने मुझे पैर दिए हैं जिनसे मैं सब कुछ कर पाती हूँ, नाच पाती हूँ, चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ। अब आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाना, हवाई अड्डे पर टहलना, समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मैं कितनी स्वतंत्र हूँ प्यारे प्रभु, अपनी मर्जी से चल पाती हूँ, उठ पाती हूँ उस समय। पानी पीना है तो पी पाती हूँ, होटल जाना है जा पाती हूँ, एक्टिवा चला पाती हूँ, बाइक चला पाती हूँ, कार चला पाती हूँ। कितनी बड़ी नियामत है प्यारे प्रभु। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कहे और सचमुच दिल से महसूस करें। धन्यवाद 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 मेरे पैर। अब अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। आपके हाथों का इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कितनी बड़ी नियामत दी है प्यारे प्रभु आपने। मैं अपने हाथों से अपनी कलम को पकड़ के लिख पाती हूँ आपके शुक्राने, इसके लिए आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु। मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ इन हाथों से, मैं को जो उठाना है वो उठा पाती हूँ। मैं किचन का सारा काम कर पाती हूँ प्यारे प्रभु इन हाथों से, ऑफिस का कर पाती हूँ। इतने शक्तिशाली हाथ दिए प्यारे प्रभु आपने मुझे। कहें मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें
कितने सेंसेस दिए ना हमको भगवान ने, 5 सेंस। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना हो तो खाना पीने का सारा आनंद चला जाता है। प्यारे प्रभु, आपकी कितनी कृपा है, मेरे को पता चलता है कि खट्टा है कि तीखा है, अरे ये तो मीठा है। मैं सारे स्वाद देख पाती हूँ, चख पाती हूँ आपके कारण। कहें स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्यापक सुंदर सुगंधों को अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकाने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलाने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध। हम कितनी तरह की सुगंध सूंघ पाते हैं ना प्रभु। जब बारिश के बाद वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है ना, कितनी अच्छी लगती है यार। वो परफ्यूम की खुशबू, आपके फेवरेट जो भी आपका होगा उसकी खुशबू फील करो ना, कि कितनी अच्छी लगती है जब आप उसको लगाते हो तो। कहो कि मेरे गंध की मेरी अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्री आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने का स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। प्रभु, कितनी बड़ी नियामत दी है आपने मुझे स्पर्श की। मैं अपने आप को छू पाती हूँ, अपने प्रियजनों को प्यार कर पाती हूँ, उनकी उंगली पकड़ पाती हूँ। मुझे पता चलता है, अरे ये खुरदुरा है, यह तीखा है, यहाँ बैठना नहीं है, यहाँ उठना नहीं है। ये नियामत प्रभु आपने मुझे बख्शी है। इसके लिए, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्री के लिए दिल से धन्यवाद प्यारे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपनी प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक को पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। सोचो ना प्यारे प्रभु, कितनी बड़ी नियामत दे दी आपने तो मुझे यार। मैं मेरे सपनों को पूरा होते देख पाती हूँ मेरी आंखों से, अपने लव्ड वंस को देख पाती हूँ, प्रियजनों को देख पाती हूँ, अपना फेवरेट टीवी शो देख पाती हूँ, मूवी देख पाती हूँ। मैं पहले खाने को देख पाती हूँ, फिर खा भी पाती हूँ आराम से। कितनी बड़ी नियामत है मेरी आंखों की यार प्रभु। मैं सेशंस ज्वाइन कर पाती हूँ, देख पाती हूँ क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मैं देख पाती हूँ आंखों से। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी आंखों का, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। मैं प्यारी प्यारी वादियां देख पाती हूँ, समुद्र देख पाती हूँ,
शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कितना कुछ सुन पाती हूँ प्रभु मैं कानों से। अपनी आवाज सुन पाती हूँ, अपने लव्ड वंस की सुन पाती हूँ। तो मुझे पता चलता है ना कि वाह प्रभु यार, आज तो आपने मेरे घर में मेरी पसंदीदा वो चीज भेज दी है। वो सुनने की भी तो एक नियामत है ना, कोई आके आपको आपकी तारीफ करता है तो मैं वो सुन पाती हूँ। कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार की में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक इजाद नहीं हुई जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं, मेरे लिए काम करने के लिए दिन में 24 घंटे। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। धन्यवाद मेरा हृदय। जब मैं इस दुनिया में आई ना, माँ के गर्भ में सबसे पहला मेरा हृदय ही बनता है। उस हृदय के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पूरे शरीर में स्वस्थ, ताकतवर, तंदुरुस्त रखने के लिए। मेरे हर एक अंग का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस फीलिंग के साथ अपनी बॉडी को बहुत थैंकफुलनेस के साथ आंखें खोलें और रियलाइज करें कि कितना सारा कुछ ईश्वर ने हमें दिया है। हमने तो अभी बहुत शॉर्ट में उसको किया। ये प्रैक्टिस आप हर रोज फील कीजिए कि बॉडी आपके साथ है, कितनी बड़ी नियामत है। आज का हमको ये काम करना है। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। इसलिए आप एक पेज लेंगे और ये लाइन उस पे लिख देंगे और इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को ठीक अपनी डेस्क के सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर है तो उसे अपनी कार या ट्रक ऐसी जगह रखें जहां आपको बार बार ये दिखाई दे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो उसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फोन के भी नजदीक रख सकते हैं।
सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। हमें ये कार्ड बनाना है और ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे हम इसको बार बार देखें और बार बार अपने आप को ये याद करवाएं कि मुझे बहुत बड़ी नियामत मिली है इस शरीर के रूप में। अगर आज मेरा ये शरीर हेल्दी है, मैं देख पा रही हूँ, मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई है ही नहीं। और मुझे डेलिबरेटली स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं सपोर्ट लूंगी इस कार्ड का। जब मैं बार बार देखूंगी तो मुझे फिर याद आएगा कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल, आई हैव टू बी ग्रेटफुल। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। बार बार अपने आप को बोलूंगी देख देख के। मैं पढ़ लूं? हाँ जी, आज आप ही कम कंप्लीट करो। ठीक है, कर दीजिए। जी, आज कम से कम 4 अवसर पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो आज का हमारा होमवर्क है कि हमें पूरा दिन स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता दिखानी है। पूरा दिन हम बोलेंगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, मेरे शरीर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। अगर आप हमेशा अच्छी हेल्दी स्वस्थ बॉडी चाहते हैं तो अपने हेल्थ के शुक्राने आज से ही चालू कर लें, बल्कि अभी से ही चालू कर लें। बार बार अपने आप को बोले थैंक यू माय लवली बॉडी, थैंक यू माय एनर्जेटिक बॉडी, थैंक यू माय फैंटास्टिक बॉडी। इस बात का की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो हम जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं सब ग्रेटिट्यूड देंगे अपनी हेल्थ को और हम सब मैजिकली अपनी हेल्थ में इतने सारे चेंजेस देखेंगे। हम दिन दिन अपने स्वास्थ्य में लेवल अप होते जाएंगे। मिलन जी ये फिनिश हो गया यहाँ पे। और उन्होंने एक चीज कही है कि हम जो दवाएं लेनी है उसको बंद मत कर देना आफ्टर कि भाई कृतज्ञता ठीक कर देगी, वो तो करेगी ही करेगी। उन्होंने इस बुक में लाइन आई थी एक, इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो उसके अलावा आपको ग्रेटिट्यूड करना है तो आपके रिजल्ट्स फास्टर हो जाएंगे। हम शुरुआत तो करके देखें। हाँ, आप चाहे जो डाइट हो ले रहे हो, जो भी खा रहे हो, दवाई मेडिसिन आपका जो भी चल रहा है ना ट्रीटमेंट, उसको कंटिन्यू करिए और साथ में इसको करिए तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। आज सभी ग्रुप में ये लिख करके पोस्ट करेंगे, एक पेपर लेंगे उस पर लिख देंगे ये कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आप कलर पेपर ले सकते हैं, प्लेन पेपर ले सकते हैं, उसको डेकोरेटिव वे में जैसा आप लिखना चाहे, थोड़ा क्रिएटिव वे में बनाना चाहते हैं, जैसे येलो पेपर ले लिया, रेड पेन से लिख दिया, जैसा आप चाहें इस वर्डिंग्स को लिख करके और उसे ऐसी जगह पर रखना है या चिपकाना है जहां बार बार आपकी नजर उसे देख पाए। जी आज और का एक और है, अभ्यास। अगर किसी को इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। जी ग्रुप में हम ये हाँ, दोनों ग्रुप डाल में तो देंगे, मैं सैंपल जा हम डाल देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आई होप कि आप आपकी काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली कर रहे हो और बाद में उसको रीड भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थर्ड, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इस बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें।
5वां, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, तो अब हमारा एक अभ्यास और बढ़ गया। ये अभ्यास हमें रोज का नहीं बताया है, आज के दिन के लिए आप वो लिख लीजिएगा और 4 बार आपको अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। बट डेली हम वो कार्ड हमारे पास रहेगा और हम जितनी बार चाहे उसको देखकर थैंकफुल हो सकते हैं। और किसी ने एक टिप भेजी है चैट बॉक्स में। जी मिलन जी, आप बताइए। From today onwards, I will be called medicine as energy pills. Smile it and say thank you for keeping me alive perfectly every day the way I want. यस, तो दवा को भी हम ऐसे देखेंगे कि वो भी मेरे लिए एक जादुई एनर्जी का, वो स्माइलिंग एनर्जी है मेरे लिए, वो दवा नहीं है जिसको प्रिया मैं जी वो बोल खाकर। रहे हैं 4th पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी 4th पॉइंट पे यही है कि आपको दिन में इसको 4 बार आपको डेलिबरेटली बोलते हैं ना, जानबूझ करके आपको इसको 4 बार दिन में बोलना है, कम से कम। आप चाहो तो 24 घंटे में 24 बार बोलो। आपको बिल्कुल ऐसे महसूस करना है, हाथ ऐसे आपने उसको देखा, आपने जो लिखा है उसको धीरे धीरे। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसा बोल के उसको करिएगा और आपको सही में फील आएगी। आप 4 से 5 7 बार बोलोगे ना, आपको लगेगा कितना कुछ तो है इस शरीर में जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। कोई और शेयरिंग दिया जी शेयरिंग एक है। क्वेश्चन और था स्टार्टिंग में, वो लेके सेशन एंड करते हैं। मेरा रेखा जी का था, मेरा क्वेश्चन है कि मैं फोटो को वो देख कर पे भी ही आ बोलना है, वो वाला। हाँ, मैं तो उसी पे, कल किसने कल का अभ्यास किया जो रिलेशनशिप वाला था? जी अभिषेक जी, आप क्या आप शेयर करना चाहते हैं? हेलो। जी बोलिए अभिषेक जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू दिया मैम, थैंक यू नीलम मैम। क्लास तो एकदम बढ़िया चल रहा है और प्रैक्टिस भी एकदम सुपर हो रही है। मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं किया मैम, वो रिलेशनशिप वाला, बट मैं अभी कर दूंगा इसके बाद। जी जी मेरा एक शेयरिंग ये है कि जब डे 1 हुआ था तो 26 को मेरे फैमिली में मेरी जो सिस्टर है उसको वो प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि हेल्थ में थोड़ा उनके ब्रेकडाउन है, समहाउ 7 मंथ था। तो उन्होंने बोला कि वी कैनॉट टेक द गारंटी ऑफ मदर, वी विल सेव द चाइल्ड। समहाउ 26 को वो नॉर्मल चेकअप के लिए गई है हॉस्पिटल में और बाद में पता चला कि बेबी बॉय हो गया है। और माँ भी, मैं अभी आज देख के आया हूँ 3 बजे पहले, 2:30 बजे आया मैं घर पे अभी। तो माँ भी ठीक है, मेरी सिस्टर भी ठीक है, बेबी भी ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और हाँ ये मतलब ये सबसे बड़ा मिरेकल हो गया है मेरे लाइफ में, क्योंकि वो बीच में जब आई थी 4th मंथ में मेरे घर पे, तो वो बोल रही थी अभिषेक ये ऐसा हो रहा है, बहुत ब्रेकडाउन है। तो मैंने बोला कि तुझे क्या चाहिए वो बता, तुझे माँ बनना है यस तो अभी ये फील कर कि तेरे हाथ में बेबी आ रहा है, तो उसको इसके साथ खेल रही है। तो यस तेरे बॉडी के लिए, बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोल, तेरे हार्ट के लिए थैंक यू बोल, तेरे हैंड्स के लिए थैंक यू बोल, हेयर के लिए थैंक यू बोल, आईज के लिए थैंक यू बोल, बोलते जाओ सिर्फ। और मैंने एक ही सेशन पहले मैंने बताया तो उसने माना नहीं, बट समहाउ 7 डेज के बाद उन्होंने बोला कि मेरे को वो तेरा सेशन चाहिए। तो मैंने यूट्यूब का सेशन सेंड कर दिया, उनकी वाइब्रेशन मैम हिल हो गई। और आज का ये नतीजा कि दोनों भी सेफ है, मतलब ये वेरी नाइस सबसे वेरी बड़ा, नाइस। सबसे बड़ा मिराकल है मैम। वाओ मैं तो वाओ, सरप्राइज हो गया मैम। ये प्रैक्टिसेस सच में अंदर से हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। मैम ये जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ना हम लोग कि यूनिवर्स रीअरेंज एवरीथिंग फॉर मी मैजिकली, ये होता है, मैंने फील किया है, ये हर रोज में फील करता है, ये यस हर यस, रोज में फील करता थैंक है यू ये, सो मतलब मच। हम। आपकी हाँ प्रैक्टिसेस देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। हम वी बोथ आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड जिस वे से आप और प्रैक्टिसेस। हम भी इंस्पायर्ड होते हैं और ज्यादा एक्शंस लेने के लिए। यस
मैम ये तो मनी वगैरह वाला तो ये तो नॉर्मल होता है, बट ये बेबी बॉय को मतलब क्रिएशन करना, ये तो सबसे बड़ा मैजिक मैजिक हो गया। मैं तो खुद जी, आप हैरान हो गया। बने बने रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिसेस में बने रहिए, बहुत मैजिक्स होंगे। बहुत बहुत बधाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी साक्षी जी। हाँ हेलो मैम। मेरी एक शेयरिंग है। कल ना मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड था, तो ओके जो मेरा स्टोन है ना वो वैसे ही मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 1 मंथ पहले हम यमुनोत्री गंगोत्री गए थे, तो मैं स्टोन वहां से लाई थी। ओके। तो कल ना मैं रात में उसे लेके सो रही थी, मॉर्निंग से ही मुझे कोल्ड था, और कोल्ड ठीक होने में 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं। तो मैंने, ओके। जैसे एक मैम ने बताया था, उन्हें एक हेडेक था, तो उन्होंने स्टोन को सर पे रब किया, उनका हेडेक ठीक हो गया था। तो मैंने सोचा मैं भी उसे नोज पे रब करके देखती हूँ, क्या पता मुझे नींद आ जाए। तो मैंने उसे नोज पे रब किया, और मुझे मुझे नहीं पता, मैं कम में सो गई, और सुबह से मेरा कोल्ड बिल्कुल ठीक, वरना 2 से 3 दिन तो कोल्ड ठीक होने में लग ही जाते हैं, बहुत गंदा वाला यस। कोल्ड था क्योंकि। जी और जी जी, आज मैं मॉर्निंग से मतलब बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बिलीव बिल्कुल करती कोल्ड हूँ ही नहीं आपको। है। यस, मैं बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैंने सुबह सुबह मिलन को फोन किया कि मेरी हेल्थ मुझे अलाउ नहीं कर रही है आज। आज शायद मैंने उसको बोला यू बी प्रिपेयर्ड कि आई डोंट थिंक कि मैं अटेंड कर पाऊंगी। बट मैंने फिर बोला इसको कि मैं अभी शुक्राने देना चालू कर रही हूँ अपने आप को, और देखते हैं। और मैं और बोलती गई, वाह इतनी अच्छी हेल्थ है, इतने अच्छे से बैठ पा रही हूँ, इतने अच्छे से क्लास ले पा रही हूँ मैं, मतलब वो बोलती गई। पता नहीं क्या हुआ ना, अपने आप को एनर्जी आई, और जैसे बैठी ना तो अब लग रहा है अरे वाह, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, सारा यहाँ आने के बाद ना गायब हो हमको गया। लगता है कि एक एनर्जी आ गई है एक्स्ट्रा। सच में मैं बहुत मैम पेन एक फील तो कर रही थी आप पूरा। दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, सच में ऐसा लगता है क्लास ओवर होने वाली है, आप दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू मेन बात सो ये मच। है। और मेरी मिलन एक है और इतनी शेयरिंग है। प्यारी, इतनी प्यारी है मिलन। बहुत मेरी प्योर एक और सोल है। शेयरिंग है। मेरी ना बॉडी में कुछ चैलेंजेस है, तो अभी 6 से 7 तारीख में मेरा अल्ट्रासाउंड होना है फिर से, ये चेक ओके। करने के लिए। तो मैं डेली लिख रही हूँ मतलब ग्रेटिट्यूड हेल्थ के लिए। तो पता यस नहीं यस क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब की बार अल्ट्रासाउंड मेरा ठीक आएगा। मतलब मैं यस। मेडिसिन पे भी इतना यस, विश्वास नहीं हो एक रहा, आप मुझे मिनट लग रहा है कि नहीं ऐसे मेरा मत, देखो। अल्ट्रासाउंड ठीक एक आएगा। सेकंड, आप ऐसे मत बोलिए कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोलिए यूनिवर्स मुझे 100% क्लू दे चुका है कि साक्षी बिल्कुल बिंदास रहो, तेरा अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, वो मुझे पहले ही बता चुका हाँ है। क्योंकि अभी हाँ, आपको बस लग रहा है ये ना पहले कि होता की है। पता शेयरिंग में नहीं भी कैसे आपने मुझे बोला ना कि विश्वास आ रहा है, मुझे समझ। हाँ, 2 मिनट आप कंप्लीट, उन्होंने पहले की शेयरिंग समझ में भी नहीं आ रहा बोला है। कि यस मुझे कंफर्म नहीं है, मैं को कोल्ड कैसे ठीक होगी। आप ऐसा यस। बोलोगे ना तो यूनिवर्स और देगा। वो बोलेगा कि मैं 3 दिन हमें का एक पॉजिटिव बोलना है अब आपको। यस, आप कोशिश करके थोड़ा शेयरिंग करने टाइम मतलब सोच के वर्ड्स यूज कीजिए, क्योंकि ये हम अपनी प्रैक्टिस पे है ना, अभी धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। और है ना, यूनिवर्स हमारी हर एक बात को कैच करता है। हम समझते हैं कि मतलब मैंने आज 2 घंटा शुक्राना कर लिया, आपने 2 घंटा शुक्राना करने के बाद अगर 10 मिनट भी कुछ नेगेटिव सोचा ना, तो वो सारा जीरो हो गया। तो हमको शुक्राने तो करने हैं, बट ये अलर्टनेस अपने में, ये अपने में जो एक वो विल पावर है कि नहीं मुझे अब ये रोकना है, बहुत हो गया, बहुत मैंने क्रिएट कर ली नेगेटिविटी, अब मैं नहीं करूंगी। तो अवेयरनेस, उसके लिए भी शुक्राना लिखूंगी, भगवान मुझे शुक्रानों में रख, प्लीज भगवान मुझे शुक्रानों में रख, जिस भगवान को हम मानते हैं। जी। जी वंदना जी। रंजना जी, आपका कोई प्रश्न है? गुड इवनिंग मैम, मिलन मैम, दिया मैम। मैम कल आपने मुझे एक क्यू दिया था, कि सबके लिए दिया था, कि ये कुछ अपने मन में ऐसा सोचो कि हमें यूनिवर्स हमें अपने अंदर वो करता है या नहीं। तो मैंने सनफ्लावर के लिए सोचा था, और सच में मैम दिख मैं गया। आज सुबह से 3 बार देख चुकी हूँ सनफ्लावर। सुबह सुबह में मॉर्निंग में ही देख लिया था मैंने। तो मुझे अंदर से इतनी वाह, खुशी हो रही है कि मैं वेरी नाइस। सच अरे है में। ना, वो भगवान है, वो सुनता है ना। अब पता चल गया ना कि कितनी छोटी सी चीज भी वो सुन रहा है आपकी। तो अब आप यस क्या मैम। करोगे? अब आप वो ही बोलोगे जो आपको चाहिए, क्योंकि वो सुन यस। रहा है, वो पूरा कर आप रहा लोग है। आप लोग समझा इतने अच्छे से रहे हो। मैं फैमिली अच्छा। से जुड़ी हुई हूँ इस जर्नी में, बट मुझे इतना अभी तक समझ नहीं आया जितना मुझे ये 1 हफ्ते में समझ में आ गया। मतलब अंदर तक माइंड में क्लिक कर रहा है हर चीज, छोटी सी चीज। थैंक सच यू में। थैंक यू थैंक यू सो मच, आप थैंक समझ यू सो पा रहे हैं। मच।
अपनी समझ को शुक्राने दीजिए, सुबह सुबह उठ के अपने माइंड को शुक्राने दीजिए। आप समझ पा रहे हैं, हम तो खाली चैनल है, हम तो खाली जरिया है। समझा वो यूनिवर्स रहा है, वो यूनिवर्स जो बोल रहा है वो वर्ड्स हम बस वी ट्रांसफर, आर हम बस जस्ट गाइड। यस Yes, यस ma'am. Yes. यस यस। और Thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी शिद्दत से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और हम अब आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारा दूसरा भी सेशन है, सो हम क्विकली वाइंड अप करेंगे और क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे। कल का एक क्वेश्चन निकिता था जी आप उस कि सेशन में पूछ यस लीजिएगा यस अगर। निकिता जी, हम एक क्वेश्चन आया था कि कल का कैसे करना था, वो किसी को डाउट था। तो बहुत सिंपल है, आप जो उसमें देख पा रहे हैं पॉजिटिव, आप अभी पॉजिटिव नहीं अगर नहीं, दिया जी, क्वेश्चन ये था कि yes, उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर हम बोल के कर रहे हैं तो लिखना क्यों है, हम ऐसा करके था। तो आप फोटो को पहले देख दिन कर ही वाला सेशन दो देख मिनट, लो। आप मैं एक हमारा बार पहले, क्वेश्चन बोलूं क्या? मैंने पढ़ लिया है ठीक है। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि हमको जो चाहिए वो लिखना है, या जो हम देख मतलब जो अभी वो इंसान है उसके बारे में लिखना है। तो जो इंसान है आप उसकी फोटो देखें, प्रेजेंट मोमेंट में आपको कुछ तो अच्छाई दिख रही होगी। यू हैव टू फाइंड आउट, जो आप चाहते हैं आपको वो नहीं लिखना है, जो आप अभी देख पा रहे हैं आपको जो आप चाहते हैं वो तो आपका ड्रीम हो गया ना, तो हम वो तो ड्रीम में लिखेंगे, है ना। जो आप अभी देख पा रहे हैं वो लिखना है। और लिखना क्यों है, अगर क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो आपको पहला दिन देखना पड़ेगा हमारा, उसमें बहुत अच्छे हाँ से उसने मिलन जी एक्सप्लेन ने करा है। पूरा एक्सप्लेन किया है। 15 मिनट्स तक हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों लिखना है। आप उसको फिर से देखिए, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी अभिषेक जी, हम आपका क्वेश्चन बाद में लेंगे, अभी टाइम हो गया है। आप ग्रुप में या पर्सनली पोस्ट कर दीजिएगा, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, इट्स रियली वी आर गेटिंग लेट। ठीक है जी, हम कल मिलेंगे और आपका कल क्वेश्चन लेंगे, इट्स ओके। कल सभी तो को हॉलीडे, अनम्यूट मंडे कीजिए, मंडे हम मंडे को एक मिलेंगे। बार, यस कल क्लास नहीं है, हम मंडे को मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए या पर्सनल पोस्ट। दिया जी एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, अब सब अनम्यूट कर पा रहे होंगे। यस, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने आप से अपने लिए समय निकालने के लिए, और इस दिन को बहुत अमेजिंग बनाने के लिए। कल संडे है, कल हम भर भर के रिलेशनशिप्स के, हेल्थ के, ग्रेटिट्यूड्स करेंगे, काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे, रॉक प्रैक्टिस करेंगे, और मंडे आके बहुत अच्छे मैजिक्स की शेयरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू थैंक सो यू, यू। मच जल्दी जल्दी एवरीवन सब फॉर वहां ज्वाइनिंग ज्वाइन इन। हो जाइए, थैंक जो यू भी सो मच। कमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सीधा